आपका जो पाठ चल रहा है नन्हा फनकार, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम पठित गद्यांश करेंगे, यानी कि पठित अनुच्छेद। अनुच्छेद को पढ़कर आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, गद्यांश है आपका। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्नों के उत्तर की तरफ। प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, केशव कितने साल का था? सबसे पहला प्रश्न है, केशव कितने साल का था? तो उत्तर है केशव 10 साल का था। तो सबसे पहले हम जब भी अनुच्छेद से प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर को अनुच्छेद के प्रश्न के शब्दों को अनुच्छेद में ढूंढते हैं। तो पहला है केशव कितने साल का था। तो देखिए, ऊपर अनुच्छेद में हमारे साल वर्ड कहाँ है, साल शब्द कहाँ आया है? तो यहाँ आया है, ये आया है हमारा साल। तो यानी कि केशव साल, इसी लाइन में इसका आंसर होगा केशव 10 साल का था। तो ये पहला उत्तर हो गया हमारा, केशव 10 साल का था। आगे चलते हैं। केशव क्या काम सीख रहा था? तो केशव क्या काम सीख रहा था? देखिए, अनुच्छेद में देखते हैं। केशव अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार कर देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उस तो ये सब क्या है, ये सब काम क्या है जो वो बनाता था? नक्काशी। तो इसका उत्तर है केशव नक्काशी का काम सीख रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, तो यानी कि वो क्या काम सीख रहा था? नक्काशी का काम सीख रहा था। केशव नक्काशी का काम सीख रहा था। अब प्रश्न नंबर 3 है, केशव पत्थर पर क्या क्या उकेर सकता था? तो उत्तर देखिए, केशव पत्थर पर क्या क्या उकेर सकता था? सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। तो क्या क्या उकेर सकता था? वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। तो इसका उत्तर हो गया, वह केशव पत्थर पर सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि केशव ने नक्काशी का काम किससे सीखा था? तो केशव ने नक्काशी का काम किससे सीखा था? अपने पिता से सीखा था। ये भी हमारे अनुच्छेद में आया हुआ है। देखिए, जैसे उसके पिता बनाते थे। यह है, अब केशव 10 साल का था, अभी अपना काम पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन बना सकता था। तो पिता उस किससे सीख रहा था? वो अपने पिता से सीख रहा था। तो केशव नक्काशी का काम केशव ने पिता से सीखा। प्रश्न नंबर 5 है, केशव के लिए नक्काशी में सबसे मुश्किल क्या बनाना था?
तो इसका उत्तर ढूंढते हैं। केशव के लिए नक्काशी में सबसे मुश्किल, तो मुश्किल शब्द देखें हम कहाँ है ज़्यादा मुश्किल, ये तो घंटियों को बनाना, घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था केशव के लिए। तो ये हो गया इसका उत्तर कि केशव के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम घंटियों को बनाना था। केशव के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, नक्काशी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम घंटियों को बनाना था। तो ये उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6, केशव आगे चलकर पत्थर पर क्या क्या उकेरना चाहता था। तो उत्तर देखते हैं। क्या क्या उकेरना चाहता था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, ये देखिए कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। तो यही इसका उत्तर है कि केशव क्या क्या बना पाएगा। केशव आगे चलकर पत्थर पर बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप आदि उकेरना चाहता था। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। अनुच्छेद में आए कोई दो नुक्ते वाले शब्द। तो नुक्ते वाले शब्द जिन शब्दों में किसी अक्षर के नीचे बिंदु लगा होता है उन्हें नुक्ता कहते हैं। उस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन और नफीस, ये आपके पैराग्राफ में ही आया है, अनुच्छेद में ही, डिज़ाइन और नफीस। तो ये देखिए यहाँ पर और भी नुक्ते वाले शब्द हैं, जैसे ज़्यादा, ज़रूर, डिज़ाइन, नफीस। तो इनमें से कोई भी दो आप लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया डिज़ाइन और नफीस। अनुच्छेद में आए कोई एक योजक चिन्ह वाला शब्द लिखो। योजक चिन्ह वाला जहाँ पर दो शब्द आपस में इस तरह के एक डैश से जुड़े होते हैं, जैसे ये डैश लगा हुआ है। तो जैसे महीन और नफीस, महीन और नफीस के बीच में है, जैसे देखिए महीन और नफीस के बीच में आपका ये डैश लगा हुआ है। तो ये हो गया योजक चिन्ह वाला, योजक चिन्ह वाला। अनुच्छेद में आए कोई दो संज्ञा शब्द लिखो। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद में आए कोई दो संज्ञा शब्द लिखो। पहला है केशव और घोड़ा। और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं अनुच्छेद में, आप कोई से भी दो लिख सकते हो। वाक्य बनाओ। लास्ट प्रश्न है आपका, वाक्य बनाओ। नक्काशी, तो केशव ने नक्काशी करना अपने पिता से सीखा था। तो ये आपका वाक्य हो गया नक्काशी से। आप इसके अलावा भी कुछ और बना सकते हैं। तो आपको इन 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद भी लिखना है और 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। चलिए।